सोचिए, आप सुबह उठते हैं और चारों तरफ धुंध का गुब्बार है, जिससे आंखों में जलन होती है और गले में खराश। दिल्ली में लाखों लोगों के लिए यह रोज की बात है। इमारतें धुंध में खो जाती हैं और आपके बच्चे की खांसी शहर की मुश्किलों की लगातार याद दिलाती है। हवा जहर का एक कॉकटेल है जो हर जगह आपके पीछे आती है, घर से ऑफिस तक, खेल के मैदान से मार्केट तक। पानी की कमी है। आप नल खोलते हैं लेकिन बस टपक टपक कर पानी आता है। पानी का टैंकर जीवन रेखा बन जाता है। कुछ बाल्टी पानी के लिए लोग बेताब हो जाते हैं और जब पानी आता भी है तो वह अक्सर गंदा और असुरक्षित होता है, जिससे परिवारों को प्यूरीफायर या बोतल बंद पानी पर खर्च करना पड़ता है। फिर आता है कम्यूट। अंतहीन ट्रैफिक में घंटों बर्बाद हो जाते हैं। मेट्रो भरी रहती है और यह रोज आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। यह दिल्ली की हकीकत है। हवा जो दम घोंटती है, पानी जो कम है और ट्रैफिक जो कैद कर लेता है। कई लोगों के लिए बेहतर जिंदगी का सपना धुंध, पानी की लाइनों और ट्रैफिक जाम में खो जाता है। भारत की इतनी अच्छी राजधानी एक ऐसी जगह कैसे बन गई जहां रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना एक चुनौती है। दिल्ली की हवा अक्सर खतरनाक रूप से जहरीली होती है। सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर खतरनाक जोन में पहुंच जाता है। यहां सांस लेना ऐसा है जैसे एक दिन में दर्जनों सिगरेट पीना। इसका मुख्य कारण PM 2.5 छोटे कण जो आपके फेफड़ों और खून में घुस जाते हैं, जिससे अस्थमा, हार्ट अटैक और कैंसर होता है। प्रदूषण लाखों गाड़ियों, फैक्ट्रियों और सर्दियों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से आता है। हवाएं धुएं को शहर के ऊपर ले आती हैं, जिससे शहर धुंध में ढक जाता है। दिल्ली का चारों तरफ से घिरा हुआ भूगोल और सर्दियों का मौसम इन प्रदूषकों को फंसा लेता है, जिससे आसमान भूरा और हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। अस्पताल सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों से भर जाते हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। स्कूल बंद हो जाते हैं और लोगों को घर के अंदर रहने को कहा जाता है। सांस लेना ही चिंता का कारण बन जाता है। लंबे समय में इसके असर बहुत बुरे होते हैं। जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है और पुरानी बीमारियां हो जाती हैं। यह सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी है। हर निवासी प्रभावित होता है और यह संकट हर साल और खराब होता जाता है। क्या दिल्ली हवा साफ कर पाएगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है, जो इसकी सुविधाओं से कहीं ज्यादा है। रोजाना प्रवासी आते हैं अवसर की तलाश में, लेकिन शहर अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। बिना योजना के शहरीकरण ने अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों का एक जाल बना दिया है, जहां अक्सर साफ पानी, सीवेज या सही सड़कें नहीं होती। भीड़-भाड़ से स्कूल, अस्पताल और बिजली सप्लाई पर दबाव पड़ता है। बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती। शहर बेतरतीब ढंग से फैलता है। हरे भरे स्थानों और खेतों को निगल जाता है। ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा कचरा और ज्यादा असुरक्षित इमारतें। यह एक खतरनाक चक्र है। बेहतर जीवन का सपना अक्सर बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष में बदल जाता है। अधिक आबादी दिल्ली की हर दूसरी समस्या को बदतर बना देती है। बिना अच्छी शहरी योजना के शहर एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ नहीं दे पाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक रोज की परेशानी है, जो समय, पैसा और एनर्जी खत्म कर देती है। गाड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती है, लेकिन सड़कें उतनी नहीं बढ़ पाती। कम्यूट में घंटों लग जाते हैं। दिल्ली मेट्रो अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत भीड़ होती है। बसें भरोसेमंद नहीं हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी खराब है। बहुत से लोग प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे भीड़ और प्रदूषण बढ़ता है। कम्यूट का तनाव स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और काम पर असर डालता है। ट्रैफिक अनुशासन कमजोर है। लेन काटना, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग आम है। ट्रैफिक पुलिस की संख्या कम है और खराब सड़क डिजाइन से बॉटलनेक बनते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मैनेजमेंट और सख्त कानून के बिना ट्रैफिक जाम और खराब होगा। बहुत से लोगों के लिए दिल्ली में रहने का सबसे बुरा हिस्सा रोज का कम्यूट है।
दिल्ली गंभीर पानी के संकट का सामना कर रही है। यमुना के किनारे होने के बावजूद डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। भूजल खत्म हो रहा है और कई इलाकों में टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो पानी आता भी है वह अक्सर प्रदूषित होता है, जिससे परिवारों को प्यूरीफायर या बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। पानी से होने वाली बीमारियां हमेशा खतरा बनी रहती हैं। इस बीच दिल्ली रोजाना 10,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा पैदा करती है। लैंडफिल जहरीले पहाड़ों में बदल गए हैं। कचरे का अलग अलग करना बहुत कम होता है, इसलिए कचरा जमा होता रहता है, जिससे भूजल प्रदूषित होता है और खतरनाक गैसें निकलती हैं। लैंडफिल में आग लगने से शहर के प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाती है। ये संकट स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को खतरा देते हैं, जिसके लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली में सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ बड़ी चिंताएं हैं, खासकर महिलाओं के लिए। हाई क्राइम रेट और डर आजादी और आने जाने पर रोक लगाते हैं, खासकर रात में। अस्पतालों में भीड़ रहती है, सरकारी सुविधाएं कम हैं, जबकि प्राइवेट इलाज बहुत महंगा है। लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं जहां साफ सफाई नहीं है, खुले नाले हैं और साफ पानी तक पहुंच कम है। ये स्थितियां बीमारियों को जन्म देती हैं और भलाई को नुकसान पहुंचाती हैं, खासकर बच्चों के लिए। हरे भरे स्थानों और मनोरंजन क्षेत्रों की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। रोज का तनाव, प्रदूषण और असुरक्षा निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर भारी असर डालते हैं। दिल्ली की महानता को उसके लोगों की भलाई से मापा जाना चाहिए और अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। दिल्ली की समस्याएं शासन की उलझी हुई व्यवस्था से और खराब हो जाती हैं। कई एजेंसियां जिनके अधिकार एक दूसरे से मिलते हैं, भ्रम और निष्क्रियता पैदा करती हैं। कोई भी साफ तौर पर जिम्मेदार नहीं है। नीतियों में ढिलाई और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से प्रदूषण, ट्रैफिक और कचरे के समाधान में देरी होती है। योजनाएं अक्सर जमीन की हकीकत को समझे बिना बनाई जाती है, जिससे अव्यावहारिक या असफल प्रोजेक्ट बनते हैं। लंबे समय की योजना के बजाय छोटे समय के राजनीतिक फायदे को प्राथमिकता दी जाती है। वोटों के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाता है। एकजुट नेतृत्व और नागरिकों की भागीदारी के बिना प्रगति रुक जाती है। दिल्ली का शासन का जाल असली बदलाव में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। दिल्ली की समस्याएं डरावनी हैं, लेकिन समाधान मौजूद हैं। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार करें और उत्सर्जन के नियमों को लागू करें। किसानों को पराली जलाने के विकल्प दें, जैसे बायो डिकम्पोजर। शहरी योजना को सैटेलाइट शहरों के विकास और अनाधिकृत कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक के लिए डेडिकेटेड बस लेन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में निवेश करें। सड़कों पर व्यवस्था लाने के लिए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करें। वर्षा जल संचयन और एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पानी की कमी को दूर करें। कचरे को अलग अलग करना लागू करें और लैंडफिल के बोझ को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करें। इन कदमों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, निवेश और सार्वजनिक भागीदारी की जरूरत है। सही अप्रोच के साथ दिल्ली संकट को अवसर में बदल सकती है। अपनी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली का लचीलापन उम्मीद देता है। शहर मजबूत नेतृत्व, स्मार्ट नीतियों और एक्टिव नागरिकों के साथ बदल सकता है। एक एकजुट मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी सेवाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल खत्म कर सकती है। नीतियां डेटा आधारित और दूरदर्शी होनी चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक फायदे वाली। नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कचरे को अलग करें, संसाधनों का संरक्षण करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और नेताओं को जवाबदेह ठहराएं। स्वामित्व और गर्व की भावना जमीन से बदलाव ला सकती है। दिल्ली का भविष्य सामूहिक कार्रवाई और शहरी जीवन के एक नए मॉडल पर निर्भर करता है। शहर में खुद को फिर से बनाने की प्रतिभा और ऊर्जा है। जागरूकता और प्रयास से एक स्वस्थ, सुरक्षित
और समृद्ध दिल्ली संभव है।